नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। नागपंचमी के दिन जरूर सुने यह कथा। एक बार किसी गांव में किसान रहता था। किसान की एक बेटी और दो बेटे थे। किसान बहुत मेहनती था। अपने परिवार को पालने के लिए वह खुद हल चलाता था। एक दिन हल जोतते हुए किसान ने गलती से एक नागिन के अंडों को कुचल दिया और सभी अंडे नष्ट हो गए। नागिन खेत में नहीं थी। जब वह लौटी तो उसे बहुत गुस्सा आया और वह उसे बदला लेने के लिए ठान ली। नागिन कुछ समय बाद किसान के बेटों को डस लिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। नागिन किसान की बेटी को डसना चाहती थी, लेकिन वह घर पर नहीं थी। एक दिन नागिन फिर किसान के घर आई तो देखकर हैरान हो गई, क्योंकि किसान की बेटी ने नागिन के सामने एक कटोरी में दूध रख दिया और नागिन से माफ़ी मांगने लगी। किसान की बेटी के इस रवैये से नागिन बहुत खुश हुई और नागिन ने दोनों भाइयों को जीवित कर दिया। और जब किसान की बेटी बड़ी हुई तो उसका विवाह एक राजा के साथ हो गया। जब रानी गर्भवती हुई तो उसने राजा से जंगल से एक फल लाने की इच्छा व्यक्त की। राजा वन से फल तोड़ने लगा, तभी वहां नाग देवता आ गया और उसने कहा, तुम मेरी आज्ञा के बिना फल क्यों तोड़ रहे हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते। राजा ने क्षमा मांगी, लेकिन नाग देवता ने एक न सुनी। राजा ने नाग देवता से कहा कि मैंने रानी को वचन दिया है, इसलिए वो फल को घर ले जाना चाहते हैं। नाग देवता ने कहा, ठीक है, ले जाओ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें अपनी पहली संतान मुझे देनी पड़ेगी। राजा को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करे। राजा ने वचन दे दिया और घर आ गया। घर आकर रानी को यह सारी बात बताई। रानी ने एक बेटे और एक बेटी को जन्म दिया। कुछ ही दिनों में नाग राजा के घर संतान लेने पहुंचा। रानी ने कहा कि पहली संतान लड़की हुई है, लड़की के मुंडन के बाद आना, तभी दूंगी। राजा की बात मानकर राजा नाग वहां से चला गया। तब रानी बहुत दुखी और सोचने लगे, मैंने कितनी बड़ी भूल की, एक फल के लिए ऐसा वचन दे दिया। तभी रानी को एक उपाय सूझा। तब रानी ने राजा से कहा, 5 दिन बाद नाग पंचमी का त्यौहार है। मैं नाग नागिन की पूजा करूंगी और उनसे अपनी पुत्री की रक्षा का वचन मांगूंगी। 5 दिन के बाद नाग पंचमी का त्यौहार आया। रानी ने बड़ी श्रद्धा के साथ पूजा पाठ की और नाग देवता से विनती की कि मेरी पुत्री की रक्षा करें। नाग देवता तभी यह प्रार्थना सुनकर नागिन ने सुन ली और वहां आ गए। नागिन ने उससे किसान की बेटी को पहचान लिया। तब रानी ने नागिन को सब बात कही तो वहां वो नाग भी आ गया। रानी की बेटी को लेने के लिए आ गया। नाग ने कहा कि अपनी बेटी मुझे दे दो। नागिन ने नाग राजा को माफ करने के लिए कहा। नाग राजा ने कहा कि राजा ने उसे वचन दिया है। तब नागिन बोली, मैंने भी रानी को वचन दिया है कि उसकी बेटी को कुछ नहीं होगा। तभी रानी ने एक कटोरी में दूध और लावा ले और नाग देवता की पूजा की। नाग देवता खुश होकर रानी से वरदान मांगने को कहा। तब रानी ने नाग देवता से कहा, हे भैया, आप राजा को उस वचन से मुक्त कर दें और मेरी पुत्री को छोड़ दें। तब नाग देवता ने कहा, आज से तू मेरी बहन हुई, मैं तेरी पुत्री को छोड़ता हूँ और आज के बाद नाग पंचमी के दिन जो स्त्री नाग देवता की पूजा करेगी, मैं उसके बच्चे की रक्षा करूँगा। तभी से लेकर आज तक नाग पंचमी का दिन औरतें नाग को भाई मानकर उनकी पूजा करती हैं और नाग पंचमी का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। प्रेम से बोलिए नाग देवता की जय।